एंड वेलकम बैक टू दी उमेश शर्मा चैनल। आज मैं ईओडी एडवेंचर्स पार्क के बारे में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है मयूर विहार मेट्रो स्टेशन। वहाँ से ऑटो रिक्शा लेके 20 रुपीज़ में आप आ सकते हैं। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक। फुल फैमिली आ सकते हैं। 65+ एज के लोगों के लिए यहाँ पर टिकट्स फ्री हैं। इस वीडियो में आपको A to Z सारी जानकारी मिल जाएगी। देखो, टिकट्स से रिलेटेड मैं आपको एक बात बता देती हूँ। वीकेंड्स पर यहाँ पर 200 रुपीज़ पर पर्सन एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं कंपेयरिंग टू वीकडेज। देख सकते हो आप, सैटरडे संडे में गई थी तो सुप्रीम कॉम्बो, इसका मतलब जो कि अनलिमिटेड कॉम्बो होता है, वो 900 का पड़ा था। और इस तरीके के कुछ कलरफुल बैचेज हमें मिलते हैं जो हम हाथ में ऐसे पहनते हैं, बैंड्स कह सकते हो। ईओडी एडवेंचर्स पार्क दिल्ली का सबसे सस्ता एडवेंचर पार्क माना जाता है। मैं निकल गई सबसे पहले बास्केटबॉल खेलने के लिए। वहाँ से फ्री होकर हम लोग इस पे आ गए थे। यहाँ पर यार ये इतनी ज़्यादा हाइट का था कि मैं तो कूद ही नहीं पा रही थी। मेरा छोटा भाई पतला है तो ये अच्छे से कूद भी जा रहा था। थोड़ा बहुत मतलब इसने कर लिया, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, मैं इतनी बुरी तरीके से गिरी। उसके बाद मुझे बस ये लगा कि मैं ऐसा करती हूँ, लेट जाती हूँ, जैसे ही वो घूमेगा तो बस मैं ऐसे गिर जाऊँगी। मतलब ऐसे मैंने एकदम पूरा टाइम पास कर लिया। उसके बाद फिर पापा आए, पापा ने थोड़ा बहुत खेला और वो भी ज़्यादा इसमें जंप नहीं कर पाए क्योंकि इसकी एयर इतनी ज़्यादा कम थी कि वो बाउंस अच्छा जो बनना होता है ना, वो नहीं बन पा रहा था। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना मेरे घर वालों ने मेरा इतना ज़्यादा मजाक उड़ाया है। लेकिन हम सब यही कह रहे थे कि हाँ भाई, अब्दुल ने तो पैसे वसूल कर लिया। और थोड़ी देर बाद एक ऐसा मोमेंट आया जब मैं गिरी धड़ाम। नेक्स्ट हम लोग निकल गए बॉलिंग करने के लिए। और लिटरली बता रही हूँ, कोई नहीं कह सकता कि मेरे पेरेंट्स फर्स्ट टाइम बॉलिंग कर रहे थे। ऐसा लगा था जैसे कंचे मार रहे हो और इतने सही तरीके से निशाना मार रहे थे। मैं तो बस हर थोड़ी देर में ये कहती, वाह भाई, वाह भाई, वाह। इवन मेरे छोटे भाई ने भी बहुत अच्छे से खेला, बट मैंने एकदम दिखा दिया कि मैं फर्स्ट टाइम बॉलिंग कर रही हूँ। इतनी बार मैंने गंदी बॉलें निकाली ऐसे साइड से, लेफ्ट राइट मतलब बीच में जाने का तो नाम ही नहीं ले रही थी मेरी बॉल। मतलब यार मैं सच बता रही हूँ, मुझसे अच्छा ना मेरी नानी ने खेला था। मुझे अभी बताते हुए भी हंसी आ रही है। और अब देखो, ध्यान से देखो, ये मेरी पहली बॉल गई यार, जो मैंने एकदम सही निशाने पे मारी। मेरी खुशी एकदम ठिकाने पे नहीं थी। कसम से इन दोनों की लड़ाई हो गई इस बात पे, क्योंकि इन दोनों ने शर्त लगाई हुई थी कि ये वाली बॉल भी मैं बर्बाद कर दूंगी। बट नहीं, कुछ तो अच्छा किया मैंने। उसके बाद तो मैंने बहुत सारी बॉल्स वो करी, मुझे समझ आ गया था मतलब उसको कैसे होल्ड करना है, वो ऐसे 3 फिंगर्स में, बहुत ईजी था। उसके बाद हम लोगों ने बहुत अच्छा फन किया, ये आप देख सकते हो। नानी ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरी फैमिली को, नानी को, सबको इस तरीके से हंसते खेलते देखकर मुझे मतलब मेरा दिल खुश हो गया था। इन माय ओपिनियन, अगर आप दिल्ली में हो और अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ कहीं फुल डे का घूमने का प्लान कर रहे हो तो ये जगह काफ़ी अच्छी है। देन वी ऑल प्ले टेबल टेनिस। बॉलिंग के जस्ट सामने ही लगा हुआ था। यहाँ पर काफ़ी अच्छा म्यूजिक बज रहा था तो बहुत अच्छी वाइब सेट हुई थी। अच्छा, आप में से कोई भी गेस कर सकता है क्या कि मैं किस सॉन्ग पर डांस कर रही हूँ? अगर गेस कर सकते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। देन नानी का मन हो रहा था आइसक्रीम खाने का, तो वहाँ पर कुछ शॉप्स भी लगे हुए हैं जहाँ से लोकली आप कुछ फूड भी ले सकते हो। अगर आपने बुफे नहीं लिया है, बुफे 200 का है। तो नानी को आइसक्रीम दिलाने के बाद हम सब निकल गए ट्रैम्पोलिन पार्क। वहाँ पर उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। स्पेशली जैसे हमारे फ़ोन वगैरह, उनका हमें ध्यान रखना होता है क्योंकि वहाँ चारों तरफ स्प्रिंग लगी होती है। तो हमें उन बातों को बहुत ध्यान रखना होता है कि हम किसी भी तरीके से अपने आप को हार्म ना करें। तो आप इंस्ट्रक्शन ज़रूर ध्यान से सुनना। जब ट्रैम्पोलिन पार्क में आते हैं तो इस तरीके के एक सॉक्स दिए जाते हैं। जो हम घर से पहन के आते हैं वो हमारे यहाँ पे काम के नहीं है क्योंकि इनमें ग्रिप अच्छी होती है। यहाँ पर एक छोटा सा किड्स जोन बनाया हुआ है, किड्स यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे पीछे गाड़ी वगैरह भी है और हम लोग एक्टिविटीज़ हैं। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, सारा खाली है, इसलिए मैं अभी से दिखा रही हूँ। एक ये वाली है, एक वो जंपिंग है, वहाँ पर है एक पैडल वाला, लेट मी शो यू दिस। ये रिंग वाला है, वहाँ पर रेसिंग वाला है। इतनी एक्टिविटीज़ होता है। आई कैन से 1 2 3 4 5 एक्टिविटीज़ हैं इस ट्रैम्पोलिन पार्क में।
मस्ती तो हमने यहाँ पर इतनी ज़्यादा की थी, पर मैंने पापा को बोला चलो और रेस लगाते हैं कि कौन एंड पॉइंट तक सबसे जल्दी पहुँचेगा और एक एक बॉक्स पे डबल जंप करके चलेंगे। लेकिन मैंने करी चीटिंग और सीधे ऐसे भाग के पहुँच गई। पापा वाज लाइक तू कभी नहीं सुधरेगी। एंड एज अ पनिशमेंट उन्होंने मुझे इसमें धक्का दे दिया। बहुत मुश्किल से तो मैं बाहर आई हूँ इसमें से, वो लोग आने ही नहीं देते, ब्लॉक्स फेंके जाते। और ये एक धमाकेदार जंप मारा है जो मेरे भाई ने ना यार। हम सब बाकी ट्राई करे थे, पापा और अब्दुल ने कर लिया, मेरे और मम्मा की तो बस की बात नहीं थी। आई ट्राइड बट यू कैन सी पैरों में हमारे इतने ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन हम लोग रुक ही नहीं रहे थे। 15 मिनट्स का टाइम था और मुझे लग नहीं रहा था कि हम लोग का मन भरा है अभी। तो हम लोगों ने यहीं पर डिसाइड कर लिया था कि हम एक बार दोबारा आएंगे। मैंने सुना है कि हम किसी और ट्रैम्पोलिन पार्क में अगर बाहर जाते हैं तो 500 रुपीज़ लगते हैं 30 मिनट्स के लिए। यहाँ ईओडी में हमने अनलिमिटेड कॉम्बो लिया था, तो हम जितनी बार चाहे आ सकते हैं। पैसा वसूल के नहीं? हाँ, हो गया। पसीने छूट गए भाई सबके, हवा टाइट, सब कह रहे पानी पिलाओ। ज़्यादा पसीना निकालने वाली एक्टिविटी कौन सी थी? यही तो थी, उसका क्या नाम था? ट्रैम्पोलिन पार्क। हाँ भाई लिटरली देख सकते हो आप लोग, उछल के पसीना निकल। दिस इज द लेवल ऑफ एंजॉयमेंट यू शुड डू इन कमिंग ऑन ईओडी। हम लोग दोबारा सेकंड टाइम करने आ गए हैं ट्रैम्पोलिन पार्क में, क्योंकि फर्स्ट टाइम बहुत मज़ा आया था, बट 15 मिनट हमारे लिए कम थे, तो फ्रेश होके दोबारा। हालत हो गई ख़राब, पसीना आ गया हम सबको, क्योंकि हमने 2 बार कर रखा है। अब और दोबारा करने की हिम्मत नहीं है, आई एम टेलिंग यू। ओह गॉड। इसके लिए टाइमिंग बताइए कि 2 से 2.5 मिनट में बाहर। और अरे देखो ये ऐसे ऐसे चौक स्लैम पड़नी चाहिए, घुटने सब खत्म। मुँह दिखा। चलो पापा अंदर। एक हाथ इसमें डालना है, एक हाथ इसमें डालना है। अरे वाह, पापा और अब्दुल की WWE हो गई है। पापा की तो गर्दन देखी, पापा ने दौड़ा दिया। चलो मम्मी जल्दी रेडी हो जाओ तुम भी। ये शाबाश, भगा के मार रहे, भगा के। कम ऑन पापा, लुढ़का दो इस लड़के को। दिस इज़ बॉडी जॉबिंग। अब्दुल ने और पापा ने तो पहन लिया था, मम्मा रेडी हुई थी, तो मुझे लगा ना तब तक मैं इन लोगों से मज़े ले लेती हूँ। लेकिन दोनों बाप बेटे ने मिलकर देखो आप मेरे साथ क्या किया है। इन दोनों से तो मैं बदला इतना डेफिनेटली लेने वाली हूँ ना। बहुत ही गंदा गिरी थी, मुझे चोट इतनी लग गई थी एकदम हाथ में, और कपड़े का हाल देख सकते हो आप, इतने ज़्यादा ख़राब हो गए। मैं सीधे वहाँ से ऐसे मुँह छुपा के भागी हूँ। मैंने कहा अब बताती हूँ उन लोगों को। हो गए, थक गए, गिराओ। दब गया, धुल लगी। लास्ट में क्या करेगी जाने। हमारे पसीने निकल चुके हैं, हालत ख़राब हो गई, कपड़े ख़राब हो गए। अब जा रहे हैं हम एसी में बॉलिंग करने दोबारा, क्योंकि हमने अनलिमिटेड पैक लिया है। चले पापा, रेडी? या थक गए? पसीना एक्स लेवल। सो गाइस, रात के 8 बज चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोगों ने पूरा टाइम बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, क्योंकि हम प्लान करके आए थे हमें फुल डे एंजॉय करना है। अब यहाँ से निकल रहे हैं। जितनी एक्टिविटीज़ हमें जितनी बार करने का मन था हमने सारी की। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। अगर आसपास आप मयूर विहार आपके रीसेंट पे पड़ता है तो आप डेफिनेटली यहाँ विज़िट कर सकते हैं। ईओडी एडवेंचर्स पास इज़ रियली गुड टू गो। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड एन्जॉय योर लाइफ।